नीला जो पड़ा हुआ है वो तो नीला पड़ा हुआ है क्योंकि आपने लिगामेंट वगैरह का थोड़ा टीयर डाउन हो जाता है। कहीं से देखो इसका पैर। अरे ठीक है बताओ मैं एक मिनट दिखा, ऊपर है गुस्सा में, ऊपर रखो, बात मैं क्लीन कर दूंगी उसको बाद में। आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो टेस्ट था मेरा वो ये था जेस्टेशनल डायबिटीज। हम लोग जा रहे हैं एंड जिसको आज के जमाने में बोलते हैं बेबी मून। ये जो डब्बा है ये आया था शीन से आया था और ये गायब हुआ है इस घर में 4.5 घंटे लगा। तो ऊपर से आएगी ना वायर फिर। देखो भानु कहाँ चला हुआ आज। गाइस सुबह सुबह आज काम शुरू हो चुका है, लिटरली बहुत ज्यादा सुबह है। कितने बजे? 7 बज रहे होंगे ना शाम के। सुबह के 7 बज रहे हैं भाई। ठंडा भाई यहाँ पे अभी भी ठंडी है, कोई गर्मी और में कुछ नहीं है यहाँ पे। सब भले का है भैया, सब भले का। हमने हीटर्स चलाए हुए लिटरली घर पे भी। Good morning guys and welcome to the new vlog, proper official welcome and सुबह सुबह हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन was here because next week हरजीत जाएंगे, तो थोड़ा सा मैंने बताया था ना आपको पेंडिंग काम जो रह गया था वॉक इन वार्डरोब का, तो होपफुली नेक्स्ट वीक वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड शायद मैं एक और चीज़, वो भी उन्हीं की वाली एक चीज़ थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी काफ़ी टाइम से। एक मुझे चांद बनवाना है कहीं जगह पे, मैं दिखाऊंगी आपको जब बनेगा वो। तो हाँ देखते हैं, वो आई थिंक 2 दिन में ये वाला काम सॉर्ट आउट हो जाएगा नेक्स्ट वीक। तो उसके लिए कुछ पहले आपको इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाइव वायर कुछ करना पड़ता है ताकि वो बैकलाइट के लिए वो जो वायर्स है वो यूज कर सके। खैर अभी मैं वेट कर रही हूँ भानु का। भानु के अंदर कोस्टा में मेरे लिए ड्रिंक लेने गए हैं क्योंकि आज ये वाला जो वीक है ना यार, मेरा ऐसा गया है कि मतलब मेरे काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स थी, लाइक NHS की, प्राइवेट, मैं जब आपको पता ही बताती रहती हूँ, कायरो, फिजियो, ये वो। तो ये वाला वीक मेरा पूरा ऑन एंड ऑफ वैसा रहा था। एंड मतलब ऐसा होता ना, एक दिन तो ऐसा था मेरी 2 अपॉइंटमेंट थी, अर्ली मॉर्निंग थी, वहाँ पे वो लंबी वाली अपॉइंटमेंट थी, मैं उसके बारे में बात करूंगी। अभी मैं एक और अपॉइंटमेंट के लिए जा रही हूँ उससे आकर। वो थी मेरी ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की, उसके बारे में बात करूंगी आके। उसके बाद हम लोग, वो काफी लंबी अपॉइंटमेंट होती, जिन लोगों ने कराया उनको पता होगा। आपको यू हैव टू लाइक लिटरली गो देयर इन एडवांस एंड यू हैव टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ देम फॉर 2 आवर्स, लाइक उनके सामने तुम्हें बैठना पड़ता है। एंड देन अगेन दोबारा टेस्ट होता है। फिर हम लोग घर पे आए, काम वाम किया, फिर शाम को दोबारा अपॉइंटमेंट थी मेरी। तो ऐसा ना ऐसे कुछ दिन गए। प्लस भानु वाज आल्सो रियली बिजी दिस वीक। अभी फिलहाल हम एक और अपॉइंटमेंट के लिए रश कर रहे हैं। लिटरली मेरी कुछ मिनट्स में अपॉइंटमेंट है, तो आई एम होपिंग कि भानु आ जाए जल्दी। आई थिंक हो गया उसका। एंड या देते हैं आपको सारे अपडेट्स देते हैं। गाइस तो हम लोग आ चुके हैं वापस अपनी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट से। लाइक तो मैंने जैसे कि बताया, ये जो मेरा वीक गया बहुत ज्यादा, मैं यहाँ रख देती हूँ फोन को, थोड़ा सा वैसा वाला गया है कि काफी सारी मेरी प्री बुक्ड टेस्ट थे एंड अपॉइंटमेंट्स थी, फिजियो बहुत सब कुछ मिला के, मतलब मैं आपको बता रही हूँ। एंड आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो टेस्ट था मेरा वो ये था जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं बोलना चाहिए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलना चाहिए। एग्जैक्टली, उसकी भी कहानी आपको बताते हैं। तो ये मेरा टेस्ट था, तो हम लोग गए थे, इसी हफ्ते गए थे। एंड ये जो एक्चुअली मेरा पहले होना था, ये काफी पहले, बट पता नहीं किसी कारणवश इन्होंने मेरा कैंसिल कर दिया। अवेलेबिलिटी की कुछ था इशू या बैंक हॉलिडे वीकेंड, पता नहीं कुछ तो था, तो इन्होंने मेरा शिफ्ट कर दिया था अभी। तो ये जो टेस्ट है ये सबका आई थिंक नहीं होता, मुझे नहीं पता, आई थिंक मेजरली सबका होता होगा, बट इनके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर वो लाइक अगर आपका BMI किसी रेंज में आ रहा है तो ये टेस्ट जरूर कराते हैं। या फिर आपकी अगर फैमिली में किसी को भी डायबिटीज है तो ये टेस्ट जरूर होता है। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो मेरा ये टेस्ट होना था, तो भाई बड़ा ही लंबा सा प्रोसीजर होता है इस टेस्ट का। तो बेसिकली आप जाते हो, आपको 12 आवर्स की फास्टिंग करनी पड़ती है। तो मुझे रात को 9 बजे बोला गया था कि मुझे कुछ नहीं खाना, सिर्फ सिप्स ऑफ वाटर वाज अलाउड एंड लाइक 12। उसके बाद मेरा सुबह 9:20 का टेस्ट था, राइट? यस, 9:20 का टेस्ट था। एंड प्रेगनेंसी में इतनी 12 आवर्स वाली फास्टिंग मैंने कभी करी नहीं थी। आई वाज लिटिल एंशियस, खाने को मैं यूजुअली दे देता हूं। हाँ, क्योंकि हाँ मुझे जनरली शुगर और ये BP हाई का तो बिल्कुल नहीं रहता, मुझे लो की तरफ मेरा जरूर हो जाता है। तो बड़े आई थिंक इट वेंट प्रीटी वेल। एंड हम लोग गए वहां पर, वेट किया हमने। जो वहां पे गए ना, तो जैसे हमने अपना तो बता नहीं तो आ हम लोगों ने जब अपना वो चेक इन किया ना वहां पे जाके कि हम लोग इस चीज के लिए आए हैं, तो वहां पे बहुत सारी भीड़ थी।
तो एकदम से एक डॉक्टर आई, डॉक्टर या नर्स थी कि ओके एवरीबडी फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज follow me to the room, yeah. मैं सबसे पहले खड़े हो गया, मैं सबसे आगे बैठी थी और मेरे साथ भानु भी था। तो हम लोग ना रूम में एक चले गए। हम जैसे एक रूम में जाते गए ना, वो ना एक बड़ा अच्छा सा मतलब कॉन्फ्रेंस रूम टाइप्स बना हुआ है। बोला था कि 2 घंटे लगते हैं। बड़ा यार ऐसे प्रॉपर वैसा वाला सिस्टम है। और भानु से एक कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल सी थी, तो भानु मेरे साथ बैठने का, तो उन्होंने बोला कि नहीं हस्बैंड्स एंड पार्टनर्स आप लोग ना पीछे बैठ जाओ। You guys are very important for us, but you have to sit behind your wives. Exactly. तो अब वेरी इंपॉर्टेंट उसको हुआ, लेकिन देखा जाए तो सब में से सिर्फ यही आया। नहीं पति आया हुआ था, बाकी सब अकेले के लिए आई हुई थी। क्या करूं मैं फिर? तो मैं नहीं तो बैठ जा, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो सब बैठे ऐसे, पानी वानी आया, कुछ बाद में आई थिंक सैंडविचेस भी आ रहे थे। तो पता नहीं ऐसे कुछ ना पावर पॉइंट सेटअप कर रहे थे, प्रेजेंटेशन लग रही है। बट टेस्ट पहला ही मैंने ब्लड टेस्ट ले ले, फिर जो कि ऐसा होता है कि फिर आपको 2 घंटे बिठाते हैं, कुछ शुगरी ड्रिंक देते हैं, फिर आपका टेस्ट दोबारा लेते हैं ग्लूकोज के लिए। तो मैंने तुम्हें पूछने लगी, मैं थोड़ा सा मुझे क्या हो रहा है, अटपटा सा लग रहा है। इतने मैं बोलने लगी थी उनको कि भाई मेरा ना पहले आप मेरा ब्लड टेस्ट नहीं होगा क्या, पहले ऐसे कुछ झैप के। और इतने मैंने एक बंदी आई थी, ऋषि चावला, ओ यू आर इन द रॉन्ग रूम, तुम यहाँ पे अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराने आए हो, ना कि जेस्टेशनल डायबिटीज की क्लास लेने आए हो, जिनका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट फेल हो चुका है। कि वो फेल नहीं, मतलब जिनकी हाई शुगर आती है, जिनकी बेसिकली बहुत ज्यादा। तो अगर आपका रिजल्ट ठीक नहीं आया तो आपको यहाँ पे आना क्लास देने के लिए, अभी नहीं आना। मैंने कहा आपने बोला मेरे को चेकिंग किया, आपने मेरा नाम लिया रजिस्ट्रेशन में, मैं तो सीधा बंदा चल पड़ा। मतलब वो सब इतना हंस रहे, मतलब ऐसा था ना, इट वाज लाइक। तो जोक बन चुकी है इस हॉस्पिटल का यहाँ पे। तो यहाँ पे अब सब जानते हैं कि मिसेस जेस्टेशनल चावला आप मेरे पीछे बैठे थे, पीछे बैठे थे आप। ठीक है। तो बेसिकली हमारे साथ थोड़ा सा उस दिन ये हुआ था, एंड मुझे वो सारी नर्सेज वैसे बोले कि नहीं यहाँ पे तुम तब आओगी जब तुम्हारा अगर रिजल्ट बाई चांस कुछ आता है। तो देयर आर सर्टन वेज, अगर बाई चांस आ भी जाता है तो सर्टन वेज होता है, लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाओ, डाइट में चेंजेस लाओ, तुम कैसे उसको ठीक कर सकते हो, वो तो खैर बात की बात होती है। बट खैर ये मेरा टेस्ट हुआ था इम्पोर्टेंट। तो हम लोग गए थे वहां पे, एम्प्टी स्टमक हुआ, फिर मुझे एक बहुत ही शुगरी ड्रिंक थी जिसके बारे में लोग बोलते हैं बहुत ही बकवास होती है, बट आई थिंक वाज ओके। शी टोल्ड मी इट्स लाइक अ कैप्रिसन जो भी जो ड्रिंक आते हैं स्क्वॉश टाइप्स होती है, एंड इट वाज लाइक दैट। और मुझे तो ऑनेस्टली ठंडी अच्छी लगी थी वो ड्रिंक। एंड देन मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। तो ऐसे काफी सारे ये टेस्ट थे इस मेरे हफ्ते में। एंड फिलहाल यही अपडेट है। अब चलते हैं भैया, एंड मेरा एक ऑर्डर आया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सा ऑर्डर? तो ये खाली डब्बा है, तो आप ये मत समझना कि मैंने बहुत वेट उठाया हुआ है, इसमें लिटरली कुछ नहीं है। तो ये जो डब्बा है ये आया था शीन से आया था, और ये गायब हुआ है इस घर में 4.5 घंटे लगे। 1 घंटे में 1.5 शायद 2 घंटे 60 मिनट होते हैं, तो तेरे लग के 4.5 घंटे, 2 घंटे चल 270 मिनट। तो बेसिकली मैंने सारा इसको अनबॉक्स किया, पूरी इसकी अनबॉक्सिंग करी है, सामान देखा। तो मैंने थोड़ा सा ना घर का ऐसी चीजें मंगवाई थी, डेकोरेशन। मुझे प्रीति ने बताया था कि शीन में अच्छी चीजें मिल जाती है, थोड़ी सी ऐसे गोल्ड वाली चीजें लेनी हो या फिर कुछ भी तुम्हें लेना हो। तो मुझे खैर अपने ऑर्गेनाइजर्स भी लेने थे। एंड पता मैं ना बंदा अपने कॉल ले रहा है, अच्छा मैं कॉल में बीच में कभी नहीं आई, जब तेरी ब्रेक होती थी मैं तब दिखा रही थी वो ये कुछ भी बोल रहा है। गाइस प्लीज डोंट लिसन टू हिम। लेकिन ना वो पैकिंग इतनी मुश्किल, ऐसे ना सब में टेपें लगी हुई थी। मैंने फिर गिव अप, मैंने कहा अच्छा मैंने खुद ही खोला, मिलेगा ना टेप पे। तो मैंने खुद ही देखा, खुद ही खोला। एंड कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, फटाफट से दिखा दूंगी क्योंकि भानु को भी दिखाऊंगी साथ में, तेरे को देखनी पड़ेंगी। ऐसे नहीं दिखाऊंगी, ये एक ये ऐसे दिखाऊंगी, 4 चीजें ये रही, 4 चीजें ऐसे दिखा दूंगी, ठीक है। कुछ चीजें तो गाइस मुझे पता थोड़ी सी ऐसी आ गई है, हम कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। बट गाइस एक और बहुत अमेजिंग नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना आप। आई थिंक 1 या 2 व्लॉग में देखते कैसे जाएगा वो। हम लोग जा रहे हैं स्टेकेशन पे इस वीकेंड पे, एंड जिसको आज के जमाने में बोलते हैं बेबी मून। तो हम लोग कहीं ऐसे आउट ऑफ ये यूके नहीं जा रहे हैं, ये हम यूके में ही जा रहे हैं। एंड मतलब स्टेकेशन में एक अच्छी नाइस होटल पे, वो कहाँ पे क्या है वो जाके आपको तभी दिखाएंगे जब हम दिल्ली आ रहे हैं। वीकेंड स्टेकेशन बोल सकते हो, मैं तो यही टर्म दूंगी ना इसको, चिल रिलैक्स। खानों का भी काफी हेक्टिक वीक रहा है ये वाला, बहुत हेक्टिक रहा है इसका। तो लिटरली कुछ दिन तो ऐसे थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलता था, हम रात को ऐसे मिलते थे, हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट, सही बात है। तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर हिम आल्सो। एंड मैं तो खैर मैं दीदी साथ में आई, इसके लिए तो रोज ही गुड है यार, जब मर्जी होटल स्पा में चले जाओ। और वहाँ पे कुछ ऐसे था भी कि मदर्स टू बी का कुछ स्पा भी है ना, कुछ स्पेसिफिकली, बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट बी लाइक, मतलब काफी चीजें होती है जब व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। एग्जैक्टली। तो ये भी एक अपडेट है। तो नेक्स्ट व्लॉग, तो ये बने रहिए, अगले व्लॉग में भी बने रहिए क्योंकि हमारा वो आने वाला है बेबी मून वाला व्लॉग। तो गाइस हम लोग सुबह आए थे अपनी मेरी चेकअप के लिए, एवरीथिंग वाज फाइन। बट अभी हम दोबारा आए हैं भानु के
बेसिकली बताएंगे आपको क्या हुआ। इसके एंकल ट्विस्ट हो गई थी, तो मैंने से पूछा ठीक है, कल तक ठीक लग रहा था ना, बट अभी जब देखा, अभी काफ़ी वेट कर रही थी तो मैं आपसे बात करता रही, अभी जब देखा मैंने तो इट वॉज ब्लू। मेरी तो देख के जान सूख गई और मैं उसको फटाफट लेकर आई यहाँ पे A&E में। तो क्या मतलब स्प्रेड है, क्या पता है, इट्स फाइन, जो भी है ठीक है, जो भी है चेक कराना पड़ेगा, एक्सरे हो जाएगा एक बार तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। हाँ, अरे जो भी होगा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर पे एक्सरसाइज को थोड़ा इम्प्रूव करो, कहा था कुछ नहीं होगा, घबराती होता है। तो नीला जो पड़ा हुआ है वो तो नीला पड़ा हुआ है क्योंकि आपने लिगामेंट वगैरह का थोड़ा टियर डाउन हो जाता है, इससे हो गया। ठीक है, बढ़िया, थोड़ा तो होगा क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है ना, बेसिकली एंकल इंजरी। तो क्या करना है, मतलब नॉर्मल तुम चलो फिरो, नॉर्मल चलो फिर थोड़ा स्ट्रेंथ बनाओ उसकी वापस। अच्छा, लिगामेंट्स लिखा हुआ ना कि एक्सरसाइज बताइए कि बेसिकली 3 ग्रेड्स होते हैं लिगामेंट के फाइबर टूट जाते हैं, जॉइंट हो जाता है, पीछे तक वो आ रहा है। अच्छा ओके ओके। हाँ, तो इनमें से कुछ वो और क्या। मैं बढ़िया हूँ बाहर एकदम, तेरे को बोलता हूँ बढ़िया, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बार दिखाइयो अपना पैर, दिखाइयो सच में, दिखा एक बार बढ़िया। मत जाओ, फीलिंग पे जाओ। मानो उसको वैसे भी ऊपर रख थोड़े देर, वो तो बोलते हैं मतलब अपना भी थोड़ा राइस ट्रीटमेंट करो उस पे। कहीं से देखो इसका पैर, अरे ठीक है बताओ, मैं एक मिनट दिखा, ऊपर रख, सच में ऊपर रखो, बात मैं क्लीन कर दूंगी उसको बाद में। एक बार देखियो तो जरा, इधर देखियो जरा, पता है कितना ज्यादा हो रखा है भानु वो, सीरियसली। इट्स फाइन, सुबह थोड़ा नीला था, थोड़ा लाल हो रहा है। पता है गाइस, इसको ना कल इसका बेसिकली एंकल ट्विस्ट हुआ था, ठीक है। तो इसने मुझे बताया, अपना ऑफिस चला गया, इसको टक की कुछ आवाज आई थी, इसने मुझे बताया 2 बार क्रैक हुआ था कटक कटक की, लेकिन मेरे को लगा कि बबल्स हो गए। हाँ, मतलब बबल्स वगैरह ही होंगे जो होते हैं नॉर्मल, जो दिखाते नहीं कायरोप्रैक्टर में कटक कटक गर्दन वर्दन के भी। हाँ, जो मैं करवाती हूँ वही लगा एग्जैक्टली, बट तो आई थिंक वो नॉर्मल लिगामेंट वगैरह के थ्रू स्वेलिंग हुई होगी, जो हल्का फुल्का नहीं। तो बेसिकली ये पूरा दिन अपना चलता रहा, फिर तरह अपना ऑफिस गया, फिर रात को लेट नाइट वापस आया क्योंकि इसका डिनर था, टीम डिनर। एंड देन रात को इसने दिखाया, तो ये जो आपको रेड दिख रहा है ना, जो इसने दिखाया है वो इतना सा था, मतलब ज्यादा कुछ ना, स्वेलिंग नहीं थी, इसको पेन बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने इसको फटाफट बोला कि जितना मुझे नॉलेज है कि राइस ट्रीटमेंट होता है, यू नो, रेस्ट आइस से कंप्रेशन एलिवेट करो, तो आप फटाफट आइस लगाई एंड ही वाज ओके। तुमने पेन किलर ली थी तुमने रात को शायद, आई थिंक शायद ली थी, है ना, पैरासिटामोल कुछ ली होगी। एंड देन सुबह हम उठे अर्ली मॉर्निंग, तो इलेक्ट्रिशियन वाज हियर, बहुत ऐसे तो ना कुछ ना कुछ चल रहा था। एंड ही वाज लाइक, मैंने से पूछा, मैं ठीक है, कह रहा हाँ ठीक है, कंप्रेशन सॉक्स पहनी, तो जैसे कंप्रेशन सॉक्स, मैंने कहा पैर दिखाइयो, कह रहा हल्की सी ना पेन सी हो रही है, मॉडरेट सी। भाई जब मैंने इसका पैर देखा, मैंने कहा चल अभी के अभी A&E यार एक बार, क्योंकि यार यू नेवर नो, तुम अपना चलते फिरते रहो, अंदर कुछ हड्डी वड्डी में कोई वो दिक्कत ना हो। क्योंकि आई थिंक वहाँ पे बता भी रहा था कि फ्रैक्चर्स में कभी स्टार्टिंग में पता नहीं लगता है, 2-3 दिन में बंदा निकाल जाते हैं, उसके बाद पता लगता है कि क्या टूटा हुआ है क्या नहीं टूटा हुआ। सो अच्छा क्या ना जाके। हाँ, तो the good news is कि broken वोकन नहीं है कुछ, तो we are still going on a baby moon। नहीं, मैं तो को तभी बोल रही थी भानु, घर पे अपना देख, घर पे रिलैक्स होना है, घर पे पकड़ो और काम करना पड़ेगा मेरे को, वहाँ पे उल्टा आराम होगा, वहाँ पे लोग काम करेंगे हमारे लिए। बेस्ट है, मेरा रिलैक्सेशन वही होगा जब हम किसी होटल में जाएंगे, वो कहेंगे हम बर्तन धोते हैं आपके लिए, आप क्या बर्तन धोगे, मैं धो लूंगी, हम आटा गूंदेंगे आपके लिए, मैं गूंद लूंगी, कोई बात नहीं, आप क्या बनाओगे। बट ऑनेस्टली आई एम फीलिंग फाइन, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कुछ होता तो मैं कॉल करके कैंसिल करके रीलोकेशन भी कराया था, क्योंकि मेरे को भी बर्डन नहीं बनना है ऑब्वियसली, तो इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल गोना बी गुड, सब ठीक है, मतलब हो जाएगा ठीक, 3-4 दिन में दर्द थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। आई होप हो जाए। उसने बोला आई थिंक कि कुछ एक्सरसाइजेस बोली एंड बोला जस्ट कैरी ऑन एज यू डू एंड टेक पैरासिटामोल। आई वाज जस्ट रीडिंग दैट कि क्या क्या एक्सरसाइज करनी होती है, डे 1 to 3, डे 4 to 14। अबे हम 21 डे से जाने नहीं देंगे, 1 to 3 में हो जाएगा ठीक हमारा, ऑनेस्टली। अभी तू बैठ आराम से, आइस पैक लगा, मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है गाइस। देते हैं भानु को खाना। एंजॉय। वाह, इसके ऊपर राजू दाल मखनी, क्या बात है, आइस लगा के अपना रेस्ट करना। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।